बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको आखिरी चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम इस वक्त मौजूद हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दफ्तर में लाहौर में, जहां पर आज 24 तारीख़ है और आज इलेक्शन होना था चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। दो पार्टियां होती हैं जिनके दरमियान इलेक्शन होता है, एक कॉरपोरेट क्लास होती है और एक एसोसिएट क्लास होती है। इन दोनों के दरमियान 30 मेंबरान होते हैं जिनका इलेक्शन होता है। और कल जो है वो कॉरपोरेट क्लास का इलेक्शन हुआ था और आज एसोसिएट क्लास का जो है वो इलेक्शन हो चुका है। वोट कास्ट हो चुके हैं, 8 बजे तक वोट कास्ट होने थे और उसके बाद अभी वोटों की गिनती जारी है। 15-15 मेंबर होते हैं इन दोनों क्लासेस के। और इस वक्त मैं अगर आपको दिखा सकूं तो हमारे दरमियान हम जहां जिस हॉल में मौजूद हैं वहां वो जो सामने वाली साइड है उस साइड में 1 से लेकर 15 तक के मेंबरान वहाँ पर मौजूद हैं और वोटों की गिनती सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, जारी है। और उसके साथ ही ये जो दूसरी साइड है यहाँ 16 से 30 तक के जो अफराद हैं इनके अराकीन और मेंबरान मौजूद हैं और इस वक्त वोटों की गिनती जारी है। दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी पार्टीज़ को, अपने अपने मेंबरान को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। और इलेक्शन जो है वो इस वक्त वोटिंग के हिसाब से मुकम्मल हो चुका है, लेकिन रिज़ल्ट अनाउंस होना बाकी है। और इस इलेक्शन का पूरे मुल्क में सबको इंतज़ार था। दीगर जगहों पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स दीगर जो शहरों में हैं उनके इलेक्शंस हो चुके हैं, उनके रिज़ल्ट भी अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन लाहौर चूँकि एक हब है और मरकज़ है तो इसका इंतज़ार था कि कौन यहाँ से जो है वो जीतता है। और आज इंशाअल्लाह इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म होने को हैं। अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हुए आप आवाज़ें सुन रहे हैं कि जैसे ही किसी का कोई मेंबर जो है वो इशारा करता है विक्ट्री का तो एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट करते हुए इस तरह जो है वो इशारा किया जाता है। नहीं, जो मज़े की बात है, यहाँ एक बात हमने जो काबिल गौर और काबिल ज़िक्र देखी वो ये है कि यहाँ पर चूँकि एक बहुत बड़ी क्लास कारोबारी तबका यहाँ पर आता है तो हमने देखा कि यहाँ पर जो इसराइली मसनूआत हैं उसका बाइकआउट नज़र आया। आप तमाम टेबल पर जो देख रहे हैं वो सूफ़ी की प्रोडक्ट आप देख रहे हैं जो कि पाकिस्तानी है। तो ये बात एक इंतहाई खुश आइन बात ठहरी इस हिसाब से कि हमारा पाकिस्तान का जो ताजर तबका है वो इसराइली मसनूआत का बाइकआउट करने में मुसलमानों के साथ हमदर्दी और यकजहती का जो है वो इजहार कर रहा है। आइए हम इंशाल्लाह आपको मज़ीद आगे भी लेके चलते हैं और आपको इस हवाले से लोगों से बात भी करवाते हैं कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है और इलेक्शन में कौन इस वक्त जो है वो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? आपकी तबीयत ठीक है सर? मिजाज अच्छे सर। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आज 24 तारीख़ है और इलेक्शन जो है वो हो चुका है जिसका इंतज़ार था पूरे मुल्क में। दीगर जगहों पर तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन हो गए, आज लाहौर में हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? आपको कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है? जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जो पैनल था पियाफ, पायनियर्स और प्रोग्रेसिव अलायंस जो PPPA के नाम से था, अंजुम निसार ग्रुप जी, सही। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से 16 से 30 हमारा जो नंबर था कैंडिडेट्स का तो बड़ी भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह कल भी हमने कामयाबी हासिल की कोऑपरेटिव क्लास में। तो आज हमारा एसोसिएट क्लास का इलेक्शन है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैनल वोट जो है बड़ी अक्सरियत से निकल रहा है और इंशाल्लाह पूरा पैनल जो है अल्लाह के हुक्म से क्लीन स्वीप करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताइए कि थोड़ा सा हमारी आवाम को और हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि इलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होता है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन होता है? देखें जी, इसमें जो है ना आपका टैक्स पेयर जो ताजर है वो इसका मेंबर बनता है। ठीक है जी। इसके लिए जो है मेंबर बनने के बाद 2 साल का पीरियड होता है, 3 साल का, उसके बाद वो वोट डालने के काबिल होता है। ठीक है। तो ये एक चैम्बर जो है ये ताजर के लिए एक बड़ा अच्छा फोरम है जिससे आप अपने मसले मसाइल जो है वो आला अहकाम तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो है
इस चैम्बर में पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि ताजर क़यादत जो है वो आगे आई है, ताजर नुमाइंदगी आगे आई है। नहीं तो यहाँ पे बाबों की हुकूमत थी जो ड्राइंग रूम में बैठ के सियासत करते थे। बड़े बड़े बुल उल्टे हैं। कहते हैं कि ऐसा मुकाबला 25 साल बाद हुआ। हाँ जी, ऐसा मुकाबला जो है, क्या वजह थी? इससे पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? मतलब क्या अंडरस्टैंडिंग थी? मतलब जिस तरह बारियां लगी हुई थी अच्छा कि जी 2 साल आपकी बारी, 2 साल बाद मेरी बारी, अच्छा आपका वाइस प्रेसिडेंट, हमारा सदर। अच्छा। लेकिन इस दफ़ा जो है, क्योंकि इस दफ़ा जो ग्रुप्स जो आपस में डिवाइड हो गए थे, तो उसका जब इलेक्शन हुआ है उसका इम्पैक्ट बड़ा अच्छा गया है, क्योंकि ताजर नुमाइंदगी आगे आई है, एक आम आदमी जो है उसको आगे आने का मौका मिला है। ये सेहरा किसके सर जाता है कि पहले बारियां बटी हुई थी, हुकूमत में भी इसी तरह होता है, आपकी ताजर बरादरी में भी इसी तरह हो रहा था कि कभी नून लीग आएगी, कभी पीटीआई आएगी, कभी जरदारी, इस तरह पहले भी बारियां थी। पीटीआई तो खैर अब आई, लेकिन पहले यही होता था, कभी नून लीग, कभी पीपल्स पार्टी। तो आपने इसका सेहरा किसके सेहरा जो है मैं ताजर बरादरी पे ही कहूँगा, क्योंकि वो तब्दीली चाहते थे, तो हर जगह तब्दीली आ रही थी तो चैम्बर रह गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, इस दफ़ा आ गई है इस दफ़ा। तो माशाल्लाह। तो आप 16 से 30 को सपोर्ट कर रहे हैं? जी 16 से 30 अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ अंजुम निसार ग्रुप का जो है 16 से 30 का वो है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी भारी अक्सरियत से आवाज़ें अच्छी आ रही हैं। अभी तो वोटिंग हो रही है, तो आप अभी से कैसे इतने पुरुमीद हैं? देखें जी, हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, थद्दियाँ लग रही हैं और थद्दियों के वजन से जो है वो हम हार जीत का फैसला करते हैं। अच्छा जी। तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह क्लीन स्वीप है जी एक इंशाल्लाह। और बात पूछना चाहूँगा, ये यहाँ पर मुझे सारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट नज़र आई, सूफ़ी का पानी नज़र आ रहा है और नेस्ले का बाइकॉट या इसराइली मसनूआत का बाइकॉट नज़र आ रहा है। इसके लिए जी हमने बड़ी कैंपेन चलाई है। हमने फ़लस्तीन के लिए हाल लोड से भी 4 करोड़ 32 लाख रुपए इकट्ठा किया था। माशाल्लाह। बाबर महमूद साहब हमारे प्रेसिडेंट है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ हाल लोड। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, आपने उससे पहले जब सैलाब आया था तो भी आपने बहुत इमदाद की थी। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह हमसे काम ले लेते हैं। हम तो इस काबिल नहीं है, लेकिन अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, उसका खास करम है कि अल्लाह ताला ने हमें खैर के कामों के लिए चुना हुआ है। तो ये आपकी कैंपेन का हिस्सा है। इसमें शादियों से जाके जो है ना नेस्ले की बोतलें उठवा देते हैं। क्या कहना है? हमने कैंपेन ऐसी चलाई है कि भाई कहीं पे हमें नेस्ले नजर ना आए, कहीं पे हमें कोक पेप्सी नजर ना आए। माशाल्लाह। और शादी हालों में हमने खास तौर पे इंस्ट्रक्शन दी है, और अगर किसी फंक्शन में जाते हैं वहाँ पे नेस्ले की बोतल होती है तो उसको उठवा दिया जाता है ताकि लोगों को अवेयरनेस आए। और इसी तरह KFC, मैकडोनल्ड, जो इसराइली प्रोडक्ट्स थी उसका बाइकआउट किया है कि ये हम पे फ़र्ज़ है कि हमारे मुसलमान वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम इतनी कुर्बानी तो उनके लिए कर सकते हैं। और अपने बच्चों को भी अवेयरनेस दें कि भी आप कम से कम अपने उन फ़लस्तीन भाइयों के साथ अज़ार यकजहती करें और आप ये स्टेप तो लें। अच्छा, अब ये बताएं कि आप हाल रोड के जनरल सेक्रेटरी भी हैं माशाल्लाह, बाबर साहब के साथ आप रहे हैं। जब ये कैंपेन कोई दीनदार मजहबी तबका चलाता है तो उन्हें तो इस चीज़ का सामना करना पड़ता है कि जनाब आप तो मौलवी हैं, आपका तो और कोई काम ही नहीं है, आप तो ये कहते हैं, तो आप तो मौलवी नहीं हैं, तो आपको ये ख्याल कैसे आ गया, और या आपको भी इसका सामना करना पड़ता है मुखालफत? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हम सब मुसलमान हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, हम सारा काम मुल्ला पे डाल देते हैं, ठीक है। तो ये नहीं, ठीक है। हम सब मुसलमान हैं। एज ए मुस्लिम हम सब पे फ़र्ज़ है कि हम अपने मुस्लिम ब्रदर्स का ख्याल करें, उनके साथ अज़ार यकजहती करें, उनके साथ हमदर्दी करें। हम जो हमारे हक में है, जो हमारे इख्तियार में है, हमें वो स्टेप लेना चाहिए। तो ये हमारा दीनी फ़र्ज़ है, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा जो है ना वो एक जिस्म के मानंद है। अगर जिस्म के किसी हिस्से में दर्द होती है तो पूरे जिस्म में उसकी पेन होती है, तो इसका एहसास करना चाहिए इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आप हमारे साथ गुफ्तगू सुन रहे थे मौज़म अली ख़ान साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी भी हैं हाल रोड की जो ताजिर इंतज़ामिया है उनके, और आपने सुना कि उन्होंने कहा कि इस वक्त वो जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं वो कहते हैं कि हम तथ्यों से अंदाज़ा कर रहे हैं कि हम लीड कर रहे हैं, और क्या होता है वो तो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा जब इलेक्शन अनाउंस होगा। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आसिम भाई, आसिम मैं इबाद कुरैशी, आसिम मुबीन कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जान, कैसे हैं आसिम भैया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। हाँ ठीक है। आसिम भाई, आप ये बताइए कि आप भी किसी से अभी तक ताजर से उसमें हैं, किसी इत्तेहाद में या किसी अंजुमन में ताजरों की आपका कोई ओहदा है? जो दरअसल मेरा जो बिज़नेस है जो हाल रोड के ऊपर है, और वहाँ पे हमारा बाबर भाई जो है हमारी टीम के इंचार्ज हैं खिदमत ग्रुप के। तो वो जो बाबर भाई का जो अलाइंस है PPA का, उसके अंदर 16 से 30 तक अल्लाह ताला के फजल से हमने वोट कास्ट किया है, और इंशाअल्लाह ताला हम ऐसा काम करके दिखाएंगे कि आने वाली जो लोग हैं इंशाअल्लाह वो हमारी ताजिर बरादरी के लिए एक बेहतर पैगाम लेकर आएंगे, और एक अच्छा पैगाम लेके आइंदा लेके भी चलेंगे सिस्टम को।
تو اس دفعہ جو ہے وہ پہلے ابھی جیسے آپ نے محسن بھائی سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ باریاں لگی ہوئی تھیں، تو اس دفعہ الیکشن جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ ہوا ہے اور بڑا ٹف مقابلہ چل رہا ہے، تو کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ آنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ باریوں والا سلسلہ شروع ہو جائے؟ نہیں جی نہیں، اسی وجہ سے تو اس دفعہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ عام طبقے نے ہمیں اس زور کو توڑا ہے جو پہلے تکبر تھوڑا سا ہوا کرتا تھا. اللہ کریم کو تکبر نہیں پسند ہے، تو ہم نے اس بات کا انالیسس کیا کہ جو اس دفعہ ٹیم آئے گی انشاءاللہ وہ لوگوں کو خدمت خلق کے لیے بہتر کردار ادا کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ بھرپور کوشش کریں گے. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، اس وقت دونوں طرف ہال میں جو ہے وہ مجمع بالکل بھرپور ہے، اور کون جیتے گا یہ تھوڑی دیر بعد فیصلہ ہوگا، لیکن پر امید ہے کہ اس دفعہ جو ہے الیکشن بھرپور انداز میں ہوا ہے، اور ابھی ووٹوں کی گنتی جاری ہے، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد رزلٹ اناؤنس ہوگا تو انشاءاللہ پھر پتہ چلتا ہے کہ 1 سے 15 یا 16 سے 30 کون جیتا ہے. چیمبر آف کامرس کے الیکشن کب سے ہو رہے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے. تو ہمارے سامنے اس وقت جو تصویر موجود ہے ڈاکٹر عبدالوحید صاحب 1966 یہ پہلے صدر تھے، جو کہ 1966 میں چیمبر آف کامرس لاہور کے پہلے صدر بنے، اور پھر چودھری نظر محمد 1967 میں، پھر اسی طرح 1968 میں، پھر اسی طرح 1969 میں، اور پھر 1970، اور اس طرح یہ جو ساری تصویریں ہیں ایک ایک سال کے بعد آپ اگر دیکھیں 72 73 74 75 ایک ایک تصویر جو ہے وہ اس طرح آگے جاتی ہے. اس طرح اگر آپ سامنے دیکھیں، آپ کو سامنے دیکھیں گے تو سامنے نظر آئے گا کہ پھر اسی طرح کیمرہ میرا اگر آپ کو دکھا سکے 1978 پھر 1980 اور پھر 1990 اس طرح کی یہ سچویشن ہے. ابھی کچھ اناؤنس بھی ہو رہا ہے، 700 ووٹوں کی لیڈ جو ہے وہ اناؤنس ہوئی ہے، اور 16 سے 30 تک کا جو گروپ ہے وہ چل رہا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت پرانا الیکشن جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے، اور اس دفعہ بڑا ایک ٹف مقابلہ جو ہے وہ دونوں ان 30 افراد کے درمیان ہوا ہے، لیکن کون جیتا ہے اس کا فیصلہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہو جائے گا. ناظرین چیمبر آف کامرس کا الیکشن آپ نے دیکھا کہ جاری ہے، پولیس اپنی فرائض بخوبی انجام دے رہی ہے. ہم یہاں جوان کچھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کب سے یہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آج آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے یہاں؟ جی بالکل، یہاں پہ الیکشن کے سلسلے میں ہماری یہاں پہ لا اینڈ آرڈر ڈیوٹی لگائی گئی تھی، جس کو ہم بخوبی سر انجام دے رہے ہیں DI صاحب کے حکم سے. ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ اچھا ایکسپیرینس رہا، تو اچھی ڈیوٹی سر. آپ کب سے یہاں پر موجود ہیں؟ ہم دوپہر 2 بجے سے یہاں سے موجود ہیں، اور ابھی جب تک نتیجہ نہیں آ جاتا تب تک ہم اسٹل یہاں پہ ڈیوٹی سر انجام دیں گے اپنی. آپ یہ دوپہر 2 بجے سے موجود ہیں؟ جی بالکل، میں ریزرو ہوتی ہے مکمل جو کہ اینٹی رائڈ کی ہوتی ہے، تو یہ پولیس لائن قلعہ گجر سے ہم آئے ہیں، تو لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے ہمارا. تو یہاں پہ تب تک ڈیوٹی ہے جب تک کہ یہ ٹوٹل معاملات ختم نہیں ہو جاتے، اس کا نتیجہ نہیں آ جاتا. کوئی خوشگوار واقعہ تو نہیں ہوا صبح سے لے کر ابھی تک؟ ناخوشگوار واقعہ؟ خوشگوار واقعہ بالکل نہیں ہوا، سب کچھ بہت آرام سکون سے اور تحمل سے ہوا ہے. اچھا، بالعموم دیکھا گیا ایک دفعہ میں نے پولیس رپورٹ دیکھی تھی، جب آپ لوگوں کی ڈیوٹی لگتی ہے تو مثال کے طور پر VIP پروٹوکول ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کو روڈ پہ 11 بجے بھیج دیا جاتا ہے، پروٹوکول نے 4 بجے 5 بجے آنا ہے، اور چھوڑ کے تو گاڑیاں آتی ہیں، واپس آپ لوگوں کو خود آنا پڑتا ہے. تو آپ کے محکمے میں کوئی آپ کے اس حوالے سے کوئی بہتری آئی ہے؟ کوئی نئے IG صاحب نے کوئی اس طرح کا انتظام کیا؟ کیونکہ بہت سارے اچھے اقدامات وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. جی سر بالکل، IG صاحب نے DIG صاحب نے ہمارے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں. بسیز ہمیں ڈیوٹی پہ چھوڑ کے بھی جاتی ہیں پوائنٹ پہ، اور جب پوائنٹ ہمارا آف ہوتا ہے تو ہمیں بسیز وہاں سے لے کے بھی جاتی ہیں اور پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ اتارتی ہیں، تاکہ جوانوں کے لیے کوئی دشواری پیش نہ آئے. IG صاحب اور DI صاحب بہت زیادہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور بہت اچھی حکمت عملی ہمارے لیے انہوں نے اپنائی. آپ سمجھتے ہیں کہ نئے IG صاحب کے آنے سے جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے؟ سر بالکل IG صاحب نے ملازموں کے ویلفیئر کے لیے بہت زیادہ اقدامات کیے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. تو امید ہے کہ اس میں اور مزید بہتری بھی. آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس خدمت اور کاوش کو قبول فرمائے. ناظرین آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا، ہم نے آپ کو الیکشن چیمبر آف کامرس کے الیکشن کے متعلق بہت ساری معلومات دیں، اور آپ نے لوگوں کے انٹرویوز بھی سنے اور آپ نے گفتگو بھی سنی. ہم نے ایک سیر حاصل پروگرام کرنے کی کوشش کی، اور آپ کو چیمبر آف کامرس کے حوالے سے آج ہم نے کافی ساری معلومات دیں. آپ کو آج کا ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اور کمنٹس بھی دیجئے، اور لائک بھی کیجئے، اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے. انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آداب عرض ہے.